मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल, विंध्य, सतपुड़ा इन पर्वत श्रृंखलाओं की हरी भरी हसीन वादियों में एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। यहाँ पर इंसान भी प्रकृति के माध्यम से आध्यात्म से जुड़ जाता है। ये जगह है मध्य भारत का एक दिव्य स्थान अमरकंटक, जिसे तीर्थ राज भी कहा जाता है और यहीं पर होता है कई सारे नदियों का उद्गम। और अमरकंटक जाना जाता है अपने प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के लिए। और यहाँ पर इस तरह के कई सारे कांच के व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं और यहाँ के झरनों की तो बात ही क्या कहना। और भारत देश की कई सारी पवित्र यात्राओं में से एक पवित्र मां नर्मदा जी की यात्रा की शुरुआत भी इसी जगह से होती है। और यहाँ के प्रकृति को ऐश्वर्य और वैभव इतना प्राप्त है कि मानो स्वयं भगवान जी ने इस जगह को वरदान दिया हो। इसीलिए तो पौराणिक काल के समय में कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि, इस तरह के कई सारे महान ऋषि मुनियों और साधु संतों की ये जगह तपस्या भूमि रही। और इसी पवित्र अमरकंटक जगह पर आप कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं, इस तरह की कई सारी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में हम आपको अमरकंटक की यात्रा कराने वाले हैं। अमरकंटक में पहुंच जाने के बाद में अधिकतम भक्तगण आ जाते हैं इस राम घाट के पास में। और ये राम घाट अमरकंटक में आने वाले भक्तगणों के लिए अति महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, क्योंकि यही से बहती है भारत की सबसे प्राचीन नर्मदा नदी। और नदी के दोनों किनारों के तरफ खूबसूरत से घाट बने हुए हैं और नर्मदा जी में स्नान करना पुण्यदायिनी माना गया है। इसीलिए भक्तगण मां नर्मदा जी के धारा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद ही अमरकंटक के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता से सजे हुए इस राम घाट के ऊपर अभी हाल ही में इस खूबसूरत राम सेतु झूला पुल का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड राज्य में स्थित ऋषिकेश में जो राम और लक्ष्मण झूला है, उन झूलों से प्रेरणा लेते हुए यहाँ पर भी इस सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। नर्मदा जी में स्नान करने के बाद अभी हम अमरकंटक के इस नर्मदा उद्गम मुख्य मंदिर के पास में आ चुके हैं। मंदिर परिसर के मध्य भाग में मां नर्मदा जी के ठीक इसी प्रतिमा के पास से नर्मदा नदी का उद्गम यानी कि जन्म होता है। मान्यता है कि गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल नर्मदा जी के केवल दर्शन करने से मिल जाता है। नर्मदा नदी हिंदू धर्म की सप्त पवित्र नदियों में से एक है और अमरकंटक के इस पावन जगह पर मां नर्मदा जी को शंकरी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान से मां नर्मदा जी का जन्म होने के बाद में प्राकृतिक रूप से पानी बहते हुए पास ही में स्थित इस रेवा कुंड में संचयित हो जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तगण प्रसादी के स्वरूप में बोतल में पानी भरकर अपने घर पर भी लेकर जाते हैं। और यह स्थान हजारों वर्षों से तीर्थ स्थल रहा है। तो मां नर्मदा जी के इस मुख्य मंदिर के साथ ही में मंदिर प्रांगण में भगवान शिव जी और 16 प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर भी है। मां नर्मदा जी के इस मुख्य मंदिर के ठीक सामने आपको यहाँ पर ये वाली प्रतिमाएं नजर आएगी। पारंपरिक मान्यता के अनुसार अगर भक्तगण इन पाषाण मूर्ति खंडों के नीचे से निकलते हैं तो मां नर्मदा जी को साष्टांग प्रणाम होता है। नर्मदा जी के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां से 1 किलोमीटर के दूरी पर स्थित अभी हम इस यंत्र मंदिर के पास में आ चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1951 से आज तक चल रहा है। जी हाँ, 35 साल होने के बावजूद भी यह मंदिर आज भी दर्शन के लिए खुला नहीं है। यह मंदिर तांत्रिक साधना का केंद्र है, तो इस मंदिर को बनाने के लिए एक खास तिथि व समय की जरूरत होती है। इसलिए इस मंदिर को साल में एक बार गुरु पुष्य नक्षत्र में ही बनाया जाता है और ये समय साल में 40 से 45 दिन ही आता है। यह मंदिर खास यूनिक और स्पिरिचुअल मंदिर है। सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ज्योमेट्री, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर का ये एक अद्भुत संगम है। अमरकंटक में स्थित प्राकृतिक रूप से ऐश्वर्य प्राप्त स्थान ये जगह है कपिल धारा। नर्मदा जी के मुख्य मंदिर से ये जगह 7 किलोमीटर के दूरी पर है और पार्किंग एरिया से मात्र 500 मीटर चलने के बाद आप इस हरियाली से भरे हुए खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हो।
नर्मदा जी का जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से ये पानी बहते हुए यहाँ तक आता है, फिर बाद में पहाड़ों के ऊपर से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस वजह से यहाँ पर प्राकृतिक रूप से इस खूबसूरत जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल का निर्माण होता है। और धार्मिक महत्व के अनुसार मान्यता है कि महर्षि कपिल ऋषि जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसीलिए इस खूबसूरत जगह को कपिल धारा नाम पड़ा। चारों तरफ से घना जंगल होने के कारण इस कांच के व्यू पॉइंट से मनमोहक दृश्यों के साथ ही में आप बहुत ही खूबसूरत अपने फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। कपिल धारा को देखने के बाद यहीं से हम आगे निकल पड़े दूध धारा की ओर। कपिल धारा से ही इस वाले रास्ते से चलते हुए आपको दूध धारा की ओर जाना होता है और रास्तों से चलते हुए आपको नर्मदा नदी छोटे छोटे झरनों से बहने के बाद नदी का रूप लेते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। और 10 से 15 मिनट चलने के बाद आप इस जगह पर पहुँच जाओगे। ये वाली जल की धाराएं कपिल धारा से यहाँ तक आती है और फिर पत्थरों से टकराकर यहाँ पर गिरती है, तब दूध जैसा सफेद झागदार दिखाई देता है। इसी कारण से इस स्थान का नाम दूध धारा पड़ा है। और इसी दूध धारा जलप्रपात के सामने ही आपको एक बड़ी सी पहाड़ी के नीचे आपको प्राकृतिक रूप से बनी हुई ये 20 फीट लंबी गुफा नजर आएगी। मान्यता के अनुसार दुर्वासा ऋषि और अन्य कई सारे ऋषि मुनि साधु संतों की ये तपस्या जगा रही है। इस खूबसूरत जगह के दर्शन करने के बाद आपका मन सच में प्रसन्न हो जाएगा। अमरकंटक में अगले दिन की सुबह होते ही सुबह की इन खूबसूरत किरणों के साथ में लगभग 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए इन घने जंगलों के बीच में बसे हुए हम पहुंच चुके थे माई की बगिया तक। मान्यता है कि माई यानी कि माँ नर्मदा जी अपने बचपन में सहेलियों के साथ में इसी स्थान पर खेला करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम माई की बगिया पड़ा है। यहाँ के मुख्य मंदिर में माँ नर्मदा जी बाल स्वरूप में विराजमान है और मंदिर के आसपास में ही 5 पवित्र कुंड है। अमरकंटक में जो भी प्रदक्षिणार्थी आते हैं उन सभी भक्तों के लिए यह माई की बगिया अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ के जंगलों में गुलाब कावली का पुष्प पाया जाता है जो कि माँ नर्मदा जी को अत्यंत प्रिय है। और यहीं पर माँ नर्मदा जी की ये अखंड धुनी भी है जो निरंतर रूप से हमेशा प्रज्वलित रहती है। माई की बगिया से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित अभी हम इस सोनमुड़ा स्थान पर आ चुके हैं। इस एक ही जगह पर सोन नदी का उद्गम स्थल, माता सोनाक्षी शक्तिपीठ और ये खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। इसी कारण से ये सोनमुड़ा अमरकंटक की सबसे खूबसूरत जगह कहलाती है। और यहाँ के अनेकों मंदिरों के बीच में आपको भद्रा और ये सोन भगवान जी की प्रतिमा नजर आएगी। ठीक इसी जगह से सोन नदी का उद्गम होता है और फिर इस कुंड से सोन नदी बहते हुए कई सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए आगे चलकर गंगा जी में मिल जाती है, जिससे गंगा जी का महत्व और भी बढ़ जाता है। और सोन नदी के उद्गम स्थल के पास ही में ये है सिद्ध सोनाक्षी शक्तिपीठ। यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि यह जगह ब्रह्मा जी की तपस्या भूमि भी रही है और माता सती के जहाँ जहाँ पर भी शरीर के हिस्से गिरे वह जगह शक्तिपीठ कहलाई। और यहाँ पर माता सती का दाहिना नितंब गिरा था, इसीलिए ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र शक्तिपीठ है। यहाँ के मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्तगण इस कांच के व्यू पॉइंट पर आते हैं। 10 रुपए का टिकट लेकर आप इस कांच के व्यू पॉइंट से बहते हुए सोन नदी के साथ ही में सामने गहरी घाटी का एक अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। अमरकंटक में स्थित भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित ये है ज्वालेश्वर धाम, जो कि नर्मदा उद्गम स्थल मुख्य मंदिर से यह जगह 9 किलोमीटर के दूरी पर है। और यहाँ के मुख्य मंदिर में ज्वालेश्वर महादेव जी का ये स्वयंभू बाणलिंग स्थापित है। और अमरकंटक में कई सारी नदियों का उद्गम स्थल है। देवी
देना